हाँ, हमारी आज की जो बैठक है इसमें एक तो ये वैक्सीनेशन जो हमारी 100 करोड़ को हमने लक्ष्य को छुआ है उसके संदर्भ में, और दूसरा सशक्त मंडल का जो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है, सशक्त मंडल जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा भी हम आज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा। भाजपा शहर जिला अजमेर संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह ने ली संगठन की बैठक। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, टीकाकरण 100 करोड़ के लक्ष्य के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज लगवाकर इस लक्ष्य को पार कर लिया। तय समय में अधिक से अधिक लोगों के वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में नौनिहालों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। 100 करोड़ डोज लगने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में विभिन्न आयोजन कर रही है, जिसमें वैक्सीनेशन से जुड़े सेवा कार्य किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभियान से जुड़े डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी आदि का सम्मान किया जाएगा। पार्टी की ओर से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर फल और जूस की व्यवस्था की गई है। वहीं अजमेर में नियुक्त भाजपा शहर जिला अजमेर संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह ने अजमेर शहर जिला भाजपा संगठन की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विफलता पर मुख्य जोर देते हुए सशक्त मंडल कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ और पन्ना प्रमुख के ढांचों को संपूर्ण राज्यों को हम फरवरी से पूर्व पूरा कर लेंगे। फिलहाल संगठनात्मक अजमेर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 660 बूथ हैं। उन्होंने बताया कि कुल 12 मंडल बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 50 बूथों का एक मंडल गठित करना है, जिसे लेकर बैठक में विमर्श और चर्चा की गई। बैठक में शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, मेयर ब्रिजलता हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, डिप्टी मेयर नीरज जैन, पूर्व शहर जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, शिवशंकर हेड़ा, जिला महामंत्री रमेश सोनी सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 12 मंडल हैं और एक मंडल और प्रस्तावित किया है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्देश है कि हम 50 बूथों तक एक मंडल का गठन करना है। तो यहाँ जो 12 है उसमें से 2-3 मंडल ऐसे हैं जिसमें 50 से ज़्यादा बूथ हैं, तो उसमें एक में कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए उसको नया मंडल उसमें प्रस्तावित करने का उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अजमेर जो संगठनात्मक जिला हमारा अजमेर शहर जिले का, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की दृष्टि से यहाँ 2 जिले हैं। जो प्रशासनिक जिला अजमेर है इसमें संगठन की दृष्टि से 2 जिले हैं, अजमेर देहात और अजमेर शहर। अच्छा, ये आने वाले चुनाव की तैयारी करने के लिए देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी हमेशा ही हर मोड़ में रहती है, इसलिए चुनाव जब आएंगे, चुनाव तो 2023 में होने हैं, परंतु ये संगठन का जो काम है ये तो निरंतर चलता रहता है। तो निर्देश को सदस्यता अभियान चलाने को सदस्यता अभियान कर चुके हैं, सदस्यता अभियान पहले हो चुका है। अब तो केवल इसको जो संगठन का जो हमारा ढांचा है इसको मजबूत करना है। मौजूदा राजस्थान सरकार पूर्णतया विफल है और न इन्होंने बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया, और अभी जो रिट की परीक्षा हुई है इसमें जितनी नकलों की अफवाहें आ रही है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में नकलें हुई है। तो हमारी भी यही मांग है कि जहाँ जहाँ ये अगर लोगों ने 5-5, 6-6 साल से तैयारियां कर रहे हैं रिट की, और अगर इस प्रकार से नकलें हुई है तो उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए एक बार पुनर्निरीक्षण इसका किया जाना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो वो 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, और इसी प्रकार से उसकी कार्यकारिणी 3 साल तक रहेगी। मंडल भी 3 साल रहेगा। 3 साल ही रहेगा, लेकिन वापस वही पदाधिकारी बन जाते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि चुनाव होते हैं, चुनाव में अगर उसको चुन लिया जाता है तो बनेगा ही वो। देखिए, कांग्रेस पूर्णतया इस विषय पर राजनीति कर रही है, और जो अत्याचार, जैसे झालावाड़ में एक दलित को पीट के मार दिया गया, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिले में भी प्रेमपुरा में ये कांड हुआ, इस प्रकार के कई हुए। दलितों पर अत्याचार के इतने केसेस हुए हैं इस राजस्थान सरकार में, इस माननीय अशोक गहलोत जी की राज में आने के बाद में, कि उसको अपन शायद मेरे ख्याल से देश में 5वें या 4थे स्थान पर, भाई साहब को आपको ज़्यादा जानकारी होगी, 5वें 4थे स्थान पर पहुंच चुका है राजस्थान।
हाँ और दूसरे स्थान पे है। तो ये कितनी विडंबना है, जबकि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम दलितों की बशिया हैं और दूसरी तरफ दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और वो परवाही नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल अपनी सरकार बचाने के चक्कर में बैठे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, न तो किसी दलित से मतलब है न जनता से मतलब है। ये केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं कि मेरा ये एमएलए कहीं भगने जाए। यूपी में क्यों पहुंच जाते हैं कि दलित के संग अत्याचार होता है? अब ये राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति के चक्कर में जाते हैं और कोई इनका कोई उससे आम जनता से लेना देना नहीं है। आम जनता से लेना, अब मेरी बात सुनिए, जब पंजाब के मुख्यमंत्री और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना राज्य में अत्याचार होते हैं उनको तो रोक नहीं पाते हैं, और वहाँ उत्तर प्रदेश में उनको वो जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिख रहे हैं तो वहाँ पहुँच रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो केंद्र में सरकार है उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम हमारे देश के किसी भी देशवासी को बिना किसी कसूर के मारने पर हम सहन नहीं करेंगे, और फौज को उन्होंने विशेष अधिकार दिया है कि जो देश के साथ गद्दारी करे उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाए। वैक्सीनेशन में जो आंकड़ा 100 करोड़ का छूने का था उसको आज केंद्रीय सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है इस देश में। इसके लिए आप लोगों का जो सहयोग दिया उसके लिए आपको भी बधाई और धन्यवाद। और देश के सभी मेडिकल स्टाफ और अनेक संस्थाएं जिन्होंने इसमें योगदान दिया, और माननीय मोदी जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस देश में तो 100 करोड़ किए ही किए, इसके अलावा भी विदेशों में भी वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई। इसके लिए भी भारत का गौरव बढ़ा है। अजमेर ज़िले की एक्चुअल में मुझे आज ही संगठन प्रभारी का दायित्व मिला है नया ही, इसलिए मैं अभी तक मैंने सर्वेक्षण नहीं करवाया है, परंतु आप अब आज आया हूँ तो मैं ज़रूर पता करूँगा कि भी यहाँ भी कितनी क्या स्थिति है। पर स्थिति जो अखबारों में और मीडिया में आती थी उसके अनुसार अच्छी प्रगति अजमेर ज़िले में भी होनी चाहिए। राजस्थान में बहुत बढ़िया रही। कांग्रेस को तो लेकर जब देने वाला ऊपर वाला दे रहा है तो लगाने में इनको क्या तकलीफ हो रही थी? स्टाफ इनका मेडिकल का तैयारी था, कोई दिक्कत नहीं है। लापरवाही हुई है, लापरवाही में कोई बुरी बात, परंतु फिर भी इन्होंने लापरवाह होते हुए भी कुछ वैक्सीन हमारे पहले स्टार्ट में खराब की थी। जैसे क्या 10 का डोज होता है, ये पहले खोल देते थे, फिर 10 पूरे होते नहीं थे, फिर उसको फेंक देते थे। इस प्रकार की लापरवाहियां हुई, परंतु धीरे धीरे उनको ठीक किया। जरूर बर्बाद हुई पर उसको बाद में इन्होंने ठीक किया। हाँ, हमारी आज की जो बैठक है इसमें एक तो ये वैक्सीनेशन जो हमारी 100 करोड़ को हमने लक्ष्य को छुआ है उसके संदर्भ में, और दूसरा सशक्त मंडल का जो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है, सशक्त मंडल जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा भी हम आज कर रहे हैं। और उसमें हम मंडल से नीचे शक्ति केंद्र, फिर उसके नीचे बूथ, और बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख, यहाँ तक हम फरवरी तक ये सारा हमारा ये ढांचा है, इसको सुचारू रूप से कराएं। शक्ति केंद्र मैं अभी आज बैठक में अभी पहुंचा ही हूँ। मैं आपको एक बार बैठक में पूरी समीक्षा करके बूथ 607 हैं, हाँ 60 होंगे, 600 के समथिंग हैं, और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं इस जिले में। जो संगठनात्मक जिला है इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है, किशनगढ़ और अजमेर उत्तर दक्षिण है।